जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं द्विघात समीकरण का अभ्यास 4A के शेष बचे सवालों को। तो 3 तक आप लोगों के सवाल लग चुके थे। सवाल है आज 4 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि x माइनस के 3 2x प्लस के 1 बराबर कोष्टक में x प्लस 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या यह द्विघात समीकरण है। आपका सवाल नंबर आपका है 4, जिसमें आपका सवाल दिया है x माइनस के 3 और दूसरे कोष्टक में दिया है 2x प्लस 1 बराबर x कोष्टक में x प्लस के 5। ये सवाल है आपका और आपसे कह रहा है कि इसको जांच करके बताइए कि क्या यह द्विघात समीकरण है। तो ये आ जाएगा आपका x कोष्टक में, वो पूरा कोष्टक लेंगे तो 2x प्लस 1 रहेगा, माइनस का 3 कोष्टक में 2x प्लस 1 आ जाएगा। इस x का इसके अंदर गुणा कराएंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 5x। यह आ जाएगा आपका इस x का अब इस समीकरण के अंदर कोष्टक के अंदर गुणा कराएंगे तो x का जब 2x में गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस के x, माइनस 3 का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस के 6x माइनस के 3 और ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 5x। यहाँ पर देखिए ये आपका 2x स्क्वायर दिया गया है, इस तरफ आपका केवल x स्क्वायर है। तो हम जहाँ पर ज़्यादा संख्या होती है उसके जिस तरफ कम संख्या होती है, कम वाली संख्या को हम ज़्यादा वाली संख्या की ओर ले आते हैं। तो इसमें योज्य प्रतिलोम आपका लग जाता है। क्या लग जाता है? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि जो संख्या प्लस की होती है वो आपकी माइनस की हो जाती है, जो माइनस की होती है वो संख्या आपकी प्लस की हो जाती है। तो ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर और 6x में से आपका प्लस का x जाएगा तो बचेगा माइनस के 5x और ये माइनस का 3 और ये संख्या जब इधर आएगी तो ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का ही 5x हो जाएगा बराबर आपका 0 आ जाएगा। अब ये देखिए ये 2x स्क्वायर दिया गया है, ये माइनस का x स्क्वायर दिया गया है, तो 2x स्क्वायर में से माइनस के x स्क्वायर को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? केवल x स्क्वायर बचेगा। ये माइनस का 5x है, ये भी आपका माइनस का 5x है, तो इन ये दोनों संख्याएं आपकी जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 10x और ये माइनस का 3 बराबर 0। तो ये आपका निम्नतम पदों में आ गया है। तो इसमें क्या है आपका कि ये x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो इसकी अधिकतम चर की घात कितनी है? 2। तो इसका मतलब है यह द्विघात समीकरण है। तो हम लिख सकते हैं कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से हम अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 5 आपसे कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका सवाल दिया गया है। तो सवाल आप इस प्रकार से हल करेंगे इसे कि ये x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 पहले से ही लिखा हुआ है और ये जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये हमारी सर्व समीकरण a माइनस b के होल स्क्वायर से लिया गया है, जिसका सूत्र क्या होता है? इम्प्लाइज दैट a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। ये दिया गया है। तो a के स्थान पर x है और b के स्थान पर 2 है, तो इसी प्रकार से हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कि x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 इक्वल टू ये x माइनस 2 का जो होल स्क्वायर दिया गया है इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस के 2 गुणे x गुणे 2। ये तो हमारा बना रहेगा x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 इक्वल टू, इसका हम वर्ग कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x। अब यहाँ पर भी x स्क्वायर है और यहाँ पर भी x स्क्वायर है। ये संख्या प्लस का 3x है और यहाँ पर माइनस का 4x है, तो ये प्लस की है धनात्मक है और ये संख्या ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक वाले पदों को उठा करके हम धनात्मक की ओर ले आएंगे, जिससे कि हमारी जो फलन है पद हैं वो हमारे कैसे मिलते रहें? धनात्मक मिलते रहें। तो ये जैसे हमारा x स्क्वायर लिखा हुआ है और ये प्लस का 3x है प्लस 1 है, इन पदों को उठा करके जब हम इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का था
और इस तरफ आएगा तो इसमें योज्य प्रतिलोम लग जाएगा। ये आपका प्लस का 4x दिया है, ये माइनस का 4 हो जाएगा। जो आपका माइनस का 4x दिया है वो आपका इस तरफ आपका प्लस का 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये प्लस का है और ये आपका माइनस का है, तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब ये प्लस का 3x है और यहाँ पर आपका प्लस का 4x है, तो इन दोनों संख्याओं को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 7x, और ये प्लस बना है और ये माइनस का 4 है, तो 4 में से आपका बन जाएगा तो बचेगा माइनस के 3 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण का निम्नतम पद आ गया है। निम्नतम पद आने पर क्या हुआ है कि इसमें देखते हैं कि चर की अधिकतम घात कितनी है। चर की अधिकतम घात कितनी है 1, तो इसे हम द्विघात समीकरण तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण उसे कह सकते हैं जिसकी अधिकतम घात, जिसकी चर की अधिकतम घात कितनी हो 2 हो, और इसमें कितनी है 1, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखेंगे यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से हमारा ये 5वां सवाल लगेगा। इसी क्रम में आता है आपका 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल देखिए किस प्रकार से लगेगा, देखते हैं उसे। देखिए 6 नंबर सवाल दिया गया है जिसमें आपसे कह रहा है कि x + 2 का होल क्यूब। जो आपका 6 नंबर सवाल दिया गया है जिसमें लिखा है आपका x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक में x² - 1, 2x कोष्टक में x² - 1। ये आपका सवाल दिया गया है। इसमें भी वही चीज़ कह रहा है कि हमें ज्ञात करके बताइए कि यार ये जो आपका समीकरण दिया गया है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण हम इसको पहले पूरा सॉल्व करके देखेंगे कि यहाँ पर अब जो आया, इससे पहले वाले सवाल में जो आपकी सर्वसमीकरण ली गई थी वो थी a - b का होल स्क्वायर। अब की जो सर्वसमीकरण ली गई है वो आपकी है a + b का होल क्यूब। यहाँ पर लिया गया है जैसे आपका दिया जाएगा इम्प्लाइज दैट a + b का होल क्यूब। होल क्यूब लिया गया है तो इसको हम दो तरह से खोल सकते हैं, एक तो कोष्टक के तौर से और दूसरा हम उसका डायरेक्ट पूरा सॉल्यूशन से। तो ये आपका आ जाएगा जैसे a³ + b³ प्लस के 3ab कोष्टक में a + b, और दूसरी तरह से हम इसे डायरेक्ट खोल सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका a³ + b³ प्लस के इसका हम इसके अंदर गुणा कराएंगे तो 3ab का गुणा जब a में कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3a² और प्लस के 3ab²। ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसे हम चाहे ऊपर वाली सर्वसमीकरण के आधार पर खोल दें, चाहे नीचे वाले फलन के आधार पर खोल दें। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो आपका a के स्थान पर x दिया और b के स्थान पर 2 दिया है, तो उसका क्या दिया है होल क्यूब दिया गया है। तो इसे हम उसी तरह से खोलेंगे कि डायरेक्ट खोल देंगे इसे, तो ये आ जाएगा x³ + 2 का होल क्यूब और प्लस 3a² यानी 3 दूनी 6x²। अगर इस तरह से समझ में आ रहा है तो हम इसको डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, अगर ना चाहें तो इसको हम वैसे भी खोल सकते हैं कि जैसे हमारा जो सर्वसमीकरण का ऊपर वाला लिखा हुआ है कि 3 कोष्टक में x × 2 कोष्टक में x + के 2 और 2x का हम x के अंदर गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 2x⁵ और माइनस का 2x, ये आ जाएगा। ये हमारा x³ हो जाएगा प्लस 2 का घन आपका 8 हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6x हो जाएगा, ये x प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका कि 2x³ माइनस के 2x आ जाएगा। ये हमारा बना रहेगा x³ प्लस के 8 प्लस इसका हम अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 6x² प्लस के 12x, क्योंकि जब x में कराएंगे तो 6x² हो जाएगा, गुणे में घातें जुड़ती हैं, और 6x का जब 2 में कराएंगे तो 6 दूनी 12x आ जाएगा। बराबर में आपका आ जाएगा 2x⁵ माइनस के 2x। अब इसमें देखिए हम किस संख्याओं को किस तरफ ले जाएंगे, ये हम कहाँ से पता करते हैं कि जैसे हमारा यहाँ पर x³ सबसे बड़ी घात दी गई है और यहाँ पर भी आपकी सबसे बड़ी घात x³ है, लेकिन यहाँ पर इसकी संख्यात्मक जो आपकी अंकीय गणना के आधार पर इसमें जो अंक है आपका वो केवल 1 है और इसमें कितना है 2 है। ये आपका धनात्मक है, ये भी आपका धनात्मक है, तो ये कम और ये कैसा है ज़्यादा है। तो कम वाले फलन को हम उठा करके टोटल फलनों को उठा करके हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो आपके कैसे हो जाएंगे, जो धन के हैं वो ऋण हो जाएंगे, यानी जो प्लस के हैं वो माइनस हो जाएंगे, वो माइनस है वो प्लस के बने रहेंगे। तो जो आपका 2x³ दिया गया है ये तो आपका इसी प्रकार से रहेगा कि 2x³ माइनस का 2x
और ये संख्याएं जब उधर जाएंगी तो ये आपकी माइनस की हो जाएंगी, तो ये माइनस का एक्स क्यू आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 6x² हो जाएगा, माइनस का 12x आ जाएगा, बराबर आपका 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि 2x³ दिया गया है, यहाँ पर x³ दिया गया है, तो 2x³ में से हम x³ को घटाएंगे तो सिर्फ बचेगा x³। अब x³ के बाद में हम देखेंगे कि इसमें स्क्वायर वाले पद कितने हैं। स्क्वायर वाले पदों को देखेंगे तो सिर्फ एक पद दिया गया है, वो भी आपका है माइनस के 6x²। उसके बाद हम x वाले पदों को देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे कि ये माइनस का 2x दिया है, यहाँ पर माइनस का 12x दिया गया है, तो इन दोनों पदों को हम उसमें जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 14x हो जाएगा। इसके बाद में आपके x के बाद में अचर पद आएगा, अचर पद कितना आएगा आपका, अचर पद हो जाएगा माइनस के 8 बराबर 0 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए आपका जब इस तरह से पूरा सॉल्व हो गया है तो ये आपका समीकरण निकल के आया है। अब समीकरण जो निकला है आपका उसमें देखेंगे कि इसमें अधिकतम घात कितनी है, इसकी अधिकतम घात कितनी है। इसकी अधिकतम घात देखते हैं तो x की अधिकतम घात 3 दी गई है। अब 3 दी गई है तो इसे हम द्विघात समीकरण तो नहीं कह सकते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, त्रिघात समीकरण हो जाएगा। तो हम इसे भी लिखेंगे कि यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से आपका ये 6 नंबर सवाल लगेगा। इसके आगे देखते हैं सवाल नंबर 7। 7 नंबर सवाल क्या कहता है आपसे, देखिए 7 नंबर सवाल कहता है आपसे कि x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस 1। सवाल नंबर 7 है आपका। सवाल कह रहा है आपसे कि x³ माइनस के 4x² x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस 1 माइनस के x प्लस 1 इक्वल टू दिया है आपका x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब। ये सवाल आपका दिया गया है। इसमें हम देखते हैं कि हमने इससे पहले वाले समीकरण जो सवाल था उसमें आपका था x प्लस 2 का होल क्यूब, तो वहाँ पर जो आपकी सर्वसमता का प्रयोग हुआ था वहाँ पर हुआ था a प्लस b का होल क्यूब का। अब जो यहाँ पर आपका सवाल में आया है तो आया है x माइनस 2 का होल क्यूब। x माइनस 2 में आपका क्या आ जाएगा कि इसमें जो सर्वसमता का प्रयोग होगा वो होगी आपकी a माइनस b का होल क्यूब। इसे भी हम दो तरह से ही खोल सकते हैं। पहले तो उसे हम कोष्टक के आधार पर खोलेंगे, जो पीछे हमारा कोष्टक बना रहता है। दूसरा हम उस कोष्टक के अंदर गुणा करके जो आपका मान आता है उससे रख सकते हैं। जैसे इसका हम अगर सूत्र लिखेंगे तो आ जाएगा a³ माइनस के b³ माइनस के 3ab कोष्टक में a माइनस के b। अगर हम इसे डायरेक्ट खोलना चाहें तो इसका हो जाएगा a³ माइनस के b³ और माइनस के 3a² b और प्लस के 3ab²। हम इस तरह से भी इसे खोल सकते हैं। अब इसी क्रम में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो जो हमारा आगे जो मान दिया गया है वो हमारा यही रहेगा कि x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस 1 इक्वल टू जो हमारा दिया है x माइनस 2 का होल क्यूब। तो इसमें हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा x का क्यूब माइनस के 2 का क्यूब माइनस के 3 गुणे x गुणे 2 कोष्टक में x माइनस के 2, इतना आ जाएगा आपका। इसे हम लिखेंगे x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस 1 इक्वल टू हम x का घन कराएंगे तो x का घन आपका x³ ही रहेगा, क्योंकि चर के ऊपर जितनी घात होती है वो उतनी ही रहती है, और अगर किसी अंक के मान के ऊपर कोई घात लगी हुई है तो उसका उतनी बार मल्टीपल कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। तो जैसे 2 पे घात 3 दिया गया है तो इसमें आपका आ जाएगा 2 का हम 3 बार गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस के इसका हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 6x और ये x माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा x³ बना रहेगा, माइनस के 4x² रहेगा, माइनस का x प्लस 1 रहेगा, बराबर ये हमारा x³ आ जाएगा, माइनस का 8 रहेगा, माइनस लगेगा इसके अंदर गुणा कराएंगे तो 6x² हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा तो 6 दूनी 12x आ जाएगा। अब जो संख्या ये दी गई है इसमें अब चेक करेंगे कि ये x³ दिया है, यहाँ पर भी x³ दिया है, यहाँ पर माइनस का 4x² है, यहाँ पर माइनस का 6x² दिया गया है।
दिया गया है। तो इसमें देखिए ये माइनस का 6x² जब हमारा इधर आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, और प्लस में से जब 4 का x² जाएगा तो प्लस के में 2x² घात मिल जाएगी, क्योंकि x³ से तो आपका x³ कट जाएगा, क्योंकि ये सेम घात का सेम पद दिया गया है। तो ये तो हमारा रहेगा x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस 1, और ये हमारा जब इधर आएगा तो ये माइनस का x³ हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस के 6x² हो जाएगा, और माइनस का 12x बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि जो प्लस का 12x था वो हमारा इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये x³ प्लस का है और ये x³ माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। दूसरा बचा है कि 4x² यहाँ पर प्लस का 6x² है, 6 में से हम 4 को घटाएंगे तो हमारा 2x² बच जाएगा। कितना बचेगा, 2x² बच जाएगा। अब उसके बाद में हमारा ये माइनस का x है, यहाँ पर माइनस का 12x है, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस के 13x हो जाएगा, और 8 और 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब जो हमारा समीकरण निकल कर आया है वो आया है 2x की घात 2 माइनस के 13x प्लस के 9 बराबर 0। अब इसमें अगर हम चेक करेंगे कि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी दी गई है, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी दी गई है, 2 दी गई है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से हमारा ये 7 नंबर सवाल लगेगा, जिसमें हमें चेक करके ये बताना था केवल कि जो आपका समीकरण दिया गया है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, और सॉल्व करने के बाद में जो हमारा लास्ट में समीकरण निकल कर आता है उससे हमें पता चलता है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो उसमें हम देखते हैं कि किसी अंकीय संख्या की घात नहीं होनी चाहिए, किसी चर की जो घात होती है वही अधिकतम घात आपकी समीकरण की घात या बहुपद की घात कहलाती है। तो जैसे हमारा लास्ट में आया था तो उसमें जो हमने चर देखा था, चर की अधिकतम घात कितनी थी, 2 थी, तो यह द्विघात समीकरण है। अगर चर की घात 2 से कम है या ज़्यादा है तो उसे हम द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे, फिर उसके ऊपर जितनी घात है हम उसी आधार पर उसका द्विघात समीकरण का नाम देंगे। तो ये हमारा 7 नंबर सवाल था, तो इस प्रकार से लगेगा। अगला सवाल देखेंगे, 8 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल दिया हमारा 8 नंबर, जिसमें आपसे कह रहा है कि 2x माइनस के 1 और x माइनस के 3 बराबर x प्लस के 5 और x माइनस 1। इसमें हमें पता करके बताना है कि ये भी द्विघात समीकरण है या नहीं है। इस प्रकार से देखिए 8 नंबर सवाल दिया गया है हमारा। सवाल दिया है कि 2x माइनस का 1 और दूसरे कोष्टक में दिया है x माइनस के 3 बराबर, दूसरी तरफ दिया है हमारा x प्लस के 5 और x माइनस का 1। ये सवाल दिया गया है, इसमें हमें चेक करके बताना है कि ये जो आपका समीकरण दिया गया है, जो मान दिया गया है, इसमें गुणा करके और सॉल्व करके बताना है कि ये जो आपका मान दिया गया है ये द्विघात समीकरण में है या नहीं है। तो इसे हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले सवालों को सॉल्व किया था कि जब आपके 2 कोष्टक दिए होते थे तो उसमें हम पहले कोष्टक के पहले पद को और दूसरे कोष्टक के पूरे पद को लिखते थे। तो ये हमारा केवल बना रहेगा 2x और यहाँ पर रहेगा x माइनस के 3, और दूसरा दिया है -1 पद, तो यहाँ पर x माइनस 3 ही आएगा। दूसरा यानी जो कोष्टक होता है उसको हम पूरा लिखते हैं, और पहला जो कोष्टक होता है उसके हम पदों को लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका यही रहेगा, यहाँ पर देखेंगे तो ये आ जाएगा x और ये x माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का 5 रहेगा और ये x माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसके बाद में हम इसका अंदर गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x² और माइनस के 2 का हम 3 में गुणा कराएंगे तो 6x आ जाएगा। -1 का गुणा कराएंगे तो माइनस का x आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का माइनस के साथ गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा, और माइनस का माइनस के साथ कराएंगे तो आपका प्लस आ जाएगा। क्योंकि एक रूल्स होता है आपका, या याद करने के लिए आप आसानी से देख सकते हैं कि जब समान चिन्ह इनटू में आते हैं तो वो हमेशा धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। और जब आपके विजातीय चिन्ह आते हैं, विजातीय मतलब विपरीत चिन्ह आते हैं, तो वो हमेशा आपके ऋणात्मक रहते हैं, चाहे वो फिर धन इंटू मतलब प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस रहेगा, और माइनस गुणे प्लस बराबर भी आपका माइनस रहेगा। अगर समजातीय आते हैं, सजातीय आते हैं पद, कहने का मतलब है आपका कि समान चिन्ह आते हैं, प्लस प्लस के आएंगे तो भी प्लस रहेगा, और माइनस माइनस के आएंगे तो भी प्लस रहेगा। और अगर आपका प्लस माइनस आता है तो भी माइनस रहेगा, माइनस प्लस आएगा तो भी आपका माइनस रहेगा। तो उसी क्रम में देखते हैं कि -1 का हम प्लस के साथ गुणा कराते तो माइनस आएगा, माइनस का माइनस के साथ कराएंगे तो आपका प्लस आएगा। अब इसी प्रकार से हम इसका अगर गुणा कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा,
एक्स का हम एक्स में गुणा कराएंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स का जब 1 में कराएंगे तो माइनस का एक्स आ जाएगा। प्लस के 5 का हम एक्स में गुणा कराएंगे तो हमारा 5x आ जाएगा प्लस का, और -1 में कराएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा दिया है 2x स्क्वायर, अब ये है माइनस का 6x और माइनस का x, तो इन दोनों पदों को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा माइनस के 7x और प्लस के 3 बराबर। ये हमारा दिया है x स्क्वायर, तो ये तो रहेगा x स्क्वायर, और इसमें से हम इसे घटाएंगे तो हमारा बचेगा प्लस का 4x और माइनस के 5। अब देखिए इसमें अधिकतम घात आपकी 2x स्क्वायर दी गई है और इसमें केवल आपकी x स्क्वायर दी गई है, तो इसमें हम देखेंगे कि ये घात, ये जो संख्या है ये मान में कम है लेकिन घात सेम है, मान में ये ज़्यादा है और ये प्लस भी है, तो इन सभी पदों को उठा करके हम इस तरफ ले आएंगे। तो हमारा ये तो बना रहेगा कि 2x स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के 3, और इन्हें उठाकर लाएंगे तो ये माइनस का x स्क्वायर और प्लस का जो 4x है वो भी आपका माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 4x और प्लस के 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका 2x स्क्वायर दिया है, ये माइनस का x स्क्वायर दिया है, तो हम इसमें से इसे घटाएंगे तो हमारा बचेगा x स्क्वायर, और 4 और 7 दोनों माइनस के हैं तो 7 4 माइनस का 11x हो जाएगा, और 5 3 आपका 8 आ जाएगा बराबर। तो ये हमारा लास्ट में जो निम्नतम पद में आएगा तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 8 बराबर 0। अब इसमें हम देखते हैं चर की अधिकतम घात कितनी है। चर की अधिकतम घात इसमें भी 2 दी गई है, 2 दी गई है, तो ये द्विघात समीकरण है, तो हम लिख सकते हैं कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से हमारा ये 8 नंबर सवाल लगेगा, जिसमें हमारा दिया था 2x माइनस का 1 और x माइनस के 3 बराबर x प्लस के 5 और x माइनस 1 क्या द्विघात समीकरण है, जिसका लास्ट में रिजल्ट निकल कर आया है x स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 8 बराबर 0। तो इसमें जो x की घात है वो अधिकतम 2 है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से आपका सवाल नंबर है 9। देखते हैं, देखिए सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे। सवाल नंबर जो 9 कह रहा है आपसे, वो कह रहा है x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सवाल नंबर जो आपका 9 दिया गया है, 9 आपसे कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका सवाल दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 दिया गया है और दूसरी तरफ इक्वल टू के दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या देखते हैं हम कि इसको भी सॉल्व कराना है, इसमें ये पता करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले जो आपका पद दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस 1, ये तो इसी तरह से रहेगा, और x माइनस 2 का जो होल स्क्वायर दिया गया है इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर खोल देंगे। जो सर्वसंख्या का सूत्र होता है उसके आधार पर हम इसे ओपन कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा x का स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस के 2 गुणे x गुणे 2 गुणे x गुणे 2। तो ये तो हमारा बना रहेगा x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू, इसका हम वर्ग कराएंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 2 का वर्ग कराएंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस का ये 4x हो जाएगा। अब ये हमारा x स्क्वायर दिया है, प्लस का 3x दिया है, यहाँ पर x स्क्वायर दिया है, माइनस का 4x दिया है, और इस तरफ धनात्मक संख्या और इस तरफ ऋणात्मक संख्या, जो क्योंकि जो हमारी x स्क्वायर वाली है वो सिमिलरली है आपकी। तो इन सभी पदों को उठा करके हम इस तरफ ले आएंगे तो इनके कैसे हो जाएंगे, इसमें योज्य प्रतिलोम लग जाएगा तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हमारा रहेगा x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 और माइनस के x स्क्वायर माइनस के 4 प्लस के 4x बराबर 0। ये x स्क्वायर से हमारा x स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस में दिए गए हैं। तो ये हमारा कितना बचेगा, 3x ये है और 4x ये है, तो ये हमारा हो जाएगा 7x, और 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3 बराबर 0 आ जाएगा। तो ये हमारा निम्नतम पदों में जो बाहर ना आता है वो हमारा क्या दिया गया है, 7x माइनस के 3 बराबर 0। 7x माइनस के 3 बराबर जो 0 दिया गया है। अब इसमें देखते हैं कि चर की अधिकतम घात कितनी है, 1। चर की अधिकतम घात 1 होने पर हम उसे द्विघात समीकरण नहीं कह सकते हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से ये हमारा 9वां सवाल लगेगा।